अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से अपना घर अपनी छत प्रोग्राम का दोबारा से आगाज़ हो चुका है। कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है, कौन-कौन सी शराइत हैं, तमाम तर मालूमात इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की ये जो स्कीम अपना घर और अपनी छत स्कीम है, इस स्कीम के तहत उन लोगों को बिला सूद कर्ज़ा फ़राहम किया जाता है जो अपना घर बनाना चाहते हैं। जिनके पास 5 या 10 मरले का प्लॉट मौजूद है, वो इस गवर्नमेंट की स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन स्कीम है और स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो अपने घर का ख्वाब देखते हैं, उनके पास ज़मीन मौजूद है, देहाती इलाकों में या शहरी इलाकों में अगर उनके पास ज़मीन मौजूद है और वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो ये एक बेहतरीन स्कीम है। अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इस स्कीम के तहत कर्ज़ा जारी हो चुका है। तो कैसे अप्लाई करना है, कौन-कौन सी शराइत हैं, आपको मुकम्मल इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पर आपको इस वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आपने सीधा इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर आएँगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के बारे में डिटेल दी गई है। यहाँ आप देखें कि यहाँ पर आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम इज़ अ स्पेशल इनिशिएटिव ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब, कि जी ये एक चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब का एक ख़ास इनिशिएटिव है। दिस स्कीम एम टू प्रोवाइड 1 लाख अफोर्डेबल हाउसेज़। ये जो स्कीम है ये 1 लाख घर प्रोवाइड करेगी और अपार्टमेंट प्रोवाइड करेगी उन लोगों के लिए कि जो हकदार हैं, जो एलिजिबल हैं और उनके पास अपना घर नहीं है। तो इसकी जो है ये मज़ीद डिटेल लिखी हुई है, आपने चेक कर लेनी है। इसके बाद हम जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि कौन-कौन जो है वो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। तो ये बता रहा है कि जी एप्लीकेंट जो है उसका जो तमाम जो रिकॉर्ड है, बीटा रिकॉर्ड है वो उसका जो है वो नाज़रा में होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा जो है एप्लीकेंट इज़ अ परमानेंट रेज़िडेंस ऑफ पंजाब एज़ पर हिज़ हर सीएनआईसी, यानी कि ये पंजाब के रिहायशी और ऐसे लोग जो कि पंजाब के सीएनआईसी होल्डर हैं, ये ऑफ़र उनके लिए है, ठीक है? जो कि एप्लीकेंट है इज़ अ सोल ओनर एंड पोजेसर ऑफ पार्सल ऑफ लैंड मेजरिंग 5 मरला और लेस इन दी अर्बन एरियाज़, यानी कि अर्बन एरिया में 5 मरला या उससे कम जगह जो है वो उसका मालिक होना चाहिए जो दरख्वास्त गुज़ार है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रूरल एरियाज़ में, तो रूरल एरियाज़ में 10 मरला का जो है वो होना चाहिए प्लॉट। तो ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो है एप्लीकेंट का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि जिनका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये वाइट कॉलर बंदों के लिए और मिडिल क्लास बंदों के लिए, ऐसे बंदों के लिए कि जो शरीफ नफ्स और वाइट कॉलर लोग हैं, ये उनके लिए गवर्नमेंट की स्कीम है। और इसके अलावा जो है एप्लीकेंट शुड नॉट बी अ लोन डिफ़ॉल्टर, यानी कि जो दरख्वास्त गुज़ार है उसने पहले कहीं से लोन ना लिया हो, और अगर लोन लिया है तो उसे मुकम्मल अदा किया हो, वो डिफ़ॉल्टर ना हो किसी भी इंस्टीट्यूशन का। यानी कि जो दरख्वास्त गुज़ार है उसका जो है रीपे लोन ना हो, ऐसा लोन जो है वो उसके सर ना हो कि जिसे उसने अभी तक अदा ना किया हो, वो डिफ़ॉल्टर ना हो किसी इदारे का, किसी भी लोन प्रोवाइडर कंपनी का, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एप्लीकेंट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री एनएसईआर। जी हाँ, एनएसईआर पर रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। और उसका जो पीएमटी स्कोर है, ये पीएमटी स्कोर मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि ये पीएमटी स्कोर जो है आपकी जो माली एसेट्स हैं उनको चेक करके एक स्कोर बनाया जाता है। तो जिनका स्कोर 60 और उससे कम है वो इसके लिए अहल हैं, ठीक है?
آگے اپلائی آن لائن کے لیے جو ہے وہ بالکل نیچے جو ہے اپلائی ناؤ کا بٹن دیا گیا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ سیدھے جو ہے اپنا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے جو فارم پیج ہے، جو آفیشیل پیج ہے، آپ اس کے اوپر آ جائیں گے۔ جیسے ہی آپ فارم کے پیج کے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے آپ کو ڈیٹیل نظر آ رہی ہوں گی، آپ نے یہاں پہ فل نیم اپنا لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنا جو ہے نام لکھنا ہے، والدیت یا زوجیت، اگر آپ یا بیٹے کا نام لکھنا ہے، سن آف، ڈاٹر آف، وائف آف، آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سی این آئی سی اپنا لکھنا ہے، فادر کا سی این آئی سی لکھنا ہے۔ اس کے بعد نیچے چلتے ہیں تو اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو میل فیمیل آپ نے جو ہے اپنا جنڈر لکھنا ہے، جنڈر سر اوکے کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس ای میل ہے تو آپ نے ای میل لکھنی ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا نیٹ ورک کون سا ہے، اور جو یہاں پہ آپ نے وہی نمبر لکھنا ہے جو آپ کے سی این آئی سی کے اوپر رجسٹرڈ ہو، یہ بہت ضروری ہے جی۔ اور اس کے بعد ڈویژن آپ نے لکھنی ہے، کون سی ڈویژن سے آپ بلانگ کرتے ہیں، ڈسٹرکٹ کون سی ہے آپ کی۔ اس کے علاوہ تحصیل آپ نے جو ہے وہ ٹائپ کرنی ہے، سٹی ٹائپ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا جو ہے وہ پاسورڈ اور کنفرم پاسورڈ کر کے رجسٹر کر دینا ہے۔ یہاں آپ کو میں کچھ چیزیں بتاتا چلوں کہ جن کے آگے یہ آپ کو اسٹار لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے لازمی فل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جن جگہوں پہ آپ کو یہ اسٹار نظر آ رہا ہے، یہ ان میں سے کوئی بھی چیز آپ نے نہیں چھوڑنی ہے، آپ نے ان کو لازمی فل کرنا ہے۔ اور آپ نے جب انفارمیشن ڈالنی ہے تو اپنی انفارمیشن کو ایک دفعہ ری چیک کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اور ری چیک کر کے آپ نے جو ہے وہ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے اور نئی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجیے، فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔